सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा। जनकपुर का पंडित मेरे नबी की बारगाह में सलाम क्यों पढ़ता? सुभान सुभान। जनकपुर का पंडित 300 साल पहले किताब का नाम अंतिम संदेश बाय ट्रांसलेशन भगवत गीता, लिखने वाले का नाम पंडित सोमनाथ स्वामी। उससे पूछा गया, महाराज जी आप तो राम को मानते हो, आप तो कृष्ण को मानते हो, लेकिन मोहम्मद अरबी के बारे में क्या ख्याल है? ए लाल कुआं का सुन्नी झूमेगा, मुस्कुराएगा, तड़पेगा, मचलेगा। जनकपुर का महाराज कहता है तुम मोहम्मद की बात करते हो, मोहम्मद के पास एक ऐसा मंत्र है जिस मंत्र का कोई जवाब नहीं। मैंने कहा वो कौन सा मंत्र है? तो जनकपुर के महाराज ने तड़प के कहा, कृष्णोदारण्यातम लितमृतम स्वातम सुद्धीमा संगरम जपुला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापम ब्रह्म ब्रह्म जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। बाद लोग कहेंगे चतुर्वेदी साहब का पूजा पाठ होम जाप शुरू हो गया। मैं कहूँगा पूजा पाठ नहीं शुरू हुआ, खुदा की कसम इनको सुना करके मैं कुफ्र की दीवारों को तोड़ता हूँ, टूटे हुए दिलों को मुस्तफा की बारगाह से जोड़ता हूँ। सुभान अल्लाह। जनकपुर के महराज कहते कृष्णोदारण्यातम लितमृतम स्वातम सुद्धीमा संगरम जपुला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापम ब्रह्म ब्रह्म जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। क्या बात है। हमसे एक साहब कहने लगे ये स्वाहा का मतलब क्या होता है? हमने कहा किसी पंडित जी से पूछ के बताएंगे। आपके लाल कुआं में अगर कोई पढ़ा लिखा पंडित हो, लफ्फाजी नहीं पढ़ा लिखा, उससे पूछिएगा धीरे से, हे महाराज जी, हे महाराज जी एक बात से बता दीजिए, आपके यहाँ जब पूजा पाठ होता है, खास करके जब वर और वधू की शादी होती है, जब दूल्हा और दुल्हन की शादी होती है, तो सामने अग्नि जलाया जाता है, आग जलाया जाता है, अग्नि के सामने हवन कुंड होता है, उस हवन कुंड में दूल्हा दुल्हन को फेरा लगाया जाता है, एक मंत्र पढ़ा जाता है जिसमें बार बार स्वाहा का शब्द होता है। महाराज जी उसका मतलब बता दीजिए। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पसीना अगर नीचे से ऊपर नहीं चलने लगा दोबारा बुलाइएगा, गोली मार दीजिएगा, हमको छोड़कर किसी को भी। समझ रहे हैं? बड़ी जिम्मेदारी की बात कह रहा हूं। बनारस में हमारे एक दोस्त है पंडित रामाशंकर उपाध्याय, जो बीएचयू में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में संस्कृत के प्रोफेसर है। एक दिन मेरी उनकी मुलाकात हुई, मैंने उनसे सवाल किया, हजरत आप अग्नि के वक्त, हवन कुंड के वक्त स्वाहा कहते हैं, इसका जरा मतलब बताइए। उन्होंने कहा हम तो कुछ नहीं कहते। हमने कहा आप क्या कहते हैं? हम बताते हैं। कहते आप क्या? हम बताते हैं। क्या कहते हैं? हमने कहा आप वर और वधू को घुमाते हैं, फिराते हैं और उसकी तरफ से एक मंत्र पढ़ते हैं, हे पाप ताप विदाया विद्यो देते हुए हम स्वाहा। क्या बात। मुझे नीचे ऊपर देखने लगे, बोले यार चतुर्वेदी ये अंदर की बात है, तुम बाहर क्यों निकाल रहे हो? हमने कहा महाराज जी सत्य ये है कि अंदर की बात भी कभी कभी बाहर निकलनी चाहिए ताकि दुनिया समझ जाए धर्म आपका कोई भी हो, लेकिन आप भी कहने पे मजबूर हैं, ऐ इंसान अगर पाप को खत्म करना है, जिंदगी को कामयाब करना है, तो मरने से पहले तुझे आमिना के लाल का दामन पकड़ना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद। मैंने कहा बताइए महाराज जी, बताइए लाल कुआं वालों, बड़ी तारीखी गुफ्तगू करके जा रहा हूं, एक साल याद रखोगे। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हे पाप ताप विदाया विद्यो देते हुए हम स्वाहा। हमने कहा महाराज जी सही सही तर्जमा बताना, गड़बड़ मत करना। बोले एक बात बताओ। तुमको बताऊंगा लेकिन वादा करो किसी को मत बताओगे। हमने कहा आप हमको बता दीजिए, हम आपसे सच्चा वादा करते हैं आपको छोड़कर सबको बता देंगे, लेकिन आप हमको बता दीजिए। महाराज जी मेरे दोस्त थे, उन्होंने सच्ची बात बताई। उन्होंने कहा हम ये कहते हैं, ये वर और वधू, ये लड़का और लड़की, ये दूल्हा और दुल्हन जिंदगी में जो भी पाप किया, गुनाह किया, बुराई की, गंदगी किया, खताएं की, आज अग्नि को साक्षी मान करके दोनों जीवन साथी हो रहे हैं, वर और वधू हो रहे हैं। इसलिए हम इनकी तरफ से पुरोहित बन करके मंत्र पढ़ रहे हैं, इनके जिंदगी के जो भी पाप हैं अग्नि में जल के भस्म हो जाएं। अब देखो मिलाद कहां कहां है।
मेरे आला हजरत ने जो नजरिया दिया है, जो मसलक दिया है, खुदा की कसम अपने बाप का नजरिया नहीं दिया, रसूल पाक का नजरिया दिया है। सुभान अल्लाह। सारी दुनिया नबी की मिलाद पढ़ती है। ए लाल कुआं में मिलाद करने वाले सुन्नियों, तुम्हें मुबारक हो, खुशी से मचलो इतराओ। ये मिलाद तुम ही नहीं करते हो, जनकपुर में पंडित भी करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने कहा महाराज जी आपने तो बता दिया, अग्नि के सामने स्वाहा का मंत्र पढ़ा जाता है, इससे पाप खत्म हो जाते हैं, लेकिन हम इसे नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा क्यों नहीं मानोगे? हमने कहा इस वजह से, क्योंकि पाप को खत्म करने के लिए, गुनाह को खत्म करने के लिए अयोध्या में सरयू के तट पे रामचरितमानस तो कुछ और ही मंत्र पढ़ रहे हैं। पाप को खत्म करना हो, बुराई को खत्म करना हो, गंदगी को खत्म करना हो, गंदे दिल को साफ करना हो, सीने को चमकाना हो और चमकते सीने को मुस्तफा का मदीना बनाना हो, तो तुलसीदास कुछ और कह रहे हैं। महाराज जी ने कहा क्या कह रहे हैं? हमने कहा तुलसीदास कहते हैं, यहाँ न पचपात कचूरा कहू, वेद पुराण सनवंतवा कहू, संवत विक्रम दो अनंगा, महाको को नर्ष चतुपंगा, सबसे मानो जंत विकारी, तिनको वंश भयो अभितारे, तब ताके सुन दरमादिद्र कोया, बिना मोहम्मद पारी न हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी हज़रत अल्लामा मुबारक हुसैन साहब क़िबला चतुर्वेदी। सुभान। अच्छा, ये बगदादी मोहल्ला मुराकबे में चला गया है क्या? आए बगदादी मोहल्ला तो ये, सुभान अल्लाह, अजमेरी मोहल्ला कहीं ऐसा तो नहीं कि तसव्वुर में अजमेर शरीफ पहुंच गया हो? जरा हाथ को उठा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, मुस्कुराइए, जरा हाथों को ला रही है, जोर से कह दीजिए या रसूल अल्लाह। हाँ, बोला कीजिए, वरना मुतशाबिहात लगेगा तो मामला बड़ा पेचीदा हो जाएगा। कारी साहब क़िबला, ये कोई लतीफा नहीं है, बिल्कुल सच्ची बात है, बिल्कुल सच्ची बात, कोई लतीफा नहीं। मुतशाबिहात कितना खतरनाक होता है। पिछली मरतबा झारखंड से हमारे पास फोन आया, अरे नहीं हजरत 10 मिनट मुझे चाय मत पिलवाइए, अभी चाय नहीं, नबी के मोहब्बत का जाम पीने दीजिए। हमारे उलमा को इतना कमजोर मत समझिए, खुदा की कसम ये वो लोग हैं जो जीना भी जानते हैं और मुस्तफा की मोहब्बत में मरना भी जानते हैं। सुभान अल्लाह। हाँ, अभी इत्मीनान से। अच्छा, हमको बात समझ में थी, ये 4-5 साल से आप लोग चाय पे इतना जोर क्यों दे रहे हैं? क्या ये जरूरी है कि हर चाय पिलाने वाला दिल्ली पहुंच जाएगा? कोई जरूरी नहीं है। हमारे कारी यूसुफ साहब जिसको दुआ देंगे वही पहुंचेगा इंशाअल्लाह। जरा मुस्कुरा के कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। मैं बिल्कुल लतीफा नहीं बता रहा हूँ, सच्ची बात है। कारी साहब, झारखंड से मेरे पास एक फोन आया, हजरत एक मसला बताइए। मैंने कहा मसला क्या है, पूछो। उसने कहा हजरत, रमजान में हमारे यहाँ मस्जिद में तरावी थी, हाफिज साहब नए नए आए हुए थे और इमाम साहब भी नए नए आए हुए थे। इमाम साहब का भी नया प्रमोशन और हाफिज साहब का भी पहला मेहराब था। हजरत मसला बताइए। हमने कहा मसला बोल। कहा कि हाफिज साहब तरावी पढ़ा रहे थे, तो तरावी पढ़ाते पढ़ाते जब 10 रकात से आगे हुआ तो बोले कि देखो अगली रकात में सजदा है। आप क्या बताते हैं? अरे अलॉट करते हैं आने वाले रकात में आयत सजदा है। तो हाफिज साहब ने कहा कि आयत सजदा है। कारी साहब देखिए मुतशाबिहात कितना खतरनाक होता है। अब इमाम साहब इत्मीनान है, हाफिज पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। इत्तफाक से आयत सजदा आया, हाफिज साहब भूल गए, सजदे से आगे बढ़ गए। आगे बढ़ गए, इमाम साहब परेशान, लुकमा कैसे दूं? आओ देखा न ताओ। जिस तर्ज में इमाम साहब कुरान पढ़ रहे थे उसी तर्ज में पीछे से जोर से कहा सजदा है। इसलिए कह रहा हूं मुतशाबिहात में पीछे जोर से कहा सजदा है। और कितना बड़ा बकलोल मौलवी था, वो भी जोर से कहा तो ठीक है ना। इसलिए मुतशाबिहात न लगाओ, पूरा मजमा हाथ उठाओ और जोर से कह दो या रसूल अल्लाह। या रसूल। हमारे अकरम भाई हैं कि गुजर गए? अरे जलसे से नारे तकबीर,
नारे रिसालत। अल्लामा मुबारक हुसैन साहब किबला।